जो पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, वाजपेयी के दौर में हो या ये दौर में, इस दौर में पिछले 9.5 साल से या 10 साल से कभी माइनॉरिटीज़ के साथ न्याय नहीं हुआ, कभी दलितों के साथ नहीं हुआ, कभी बीसी एससी एसटीओं के साथ नहीं हुआ, कभी वेंडर्स के साथ नहीं हुआ, कभी रोड पे कारोबार करने वालों के साथ न्याय हुआ। लेकिन ये एक ला ऐसा ज़बरदस्त निकाले ये लोग, भारतीय न्याय संहिता बोलकर, जो कि अगर कोई हिट एंड रन में इन्वॉल्व होता है तो उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा। यहाँ पर पब्लिक को खुश करने के लिए इलेक्शन मूवमेंट पे जिस तरह से मिसाइल छोड़ देना, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ लॉ इम्प्लीमेंट करके बीजेपी वाले आवाम को इस बार खुश करने के लिए ये एक ला निकाले, जबकि ये ला उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। तो ड्राइवरों का ये कहना है, बोल रहे हैं लोग बाज़ाब्ता कि अगर हम खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो डेफिनेटली लोग पब्लिक उनको मार देती। लीडर तेलंगाना स्टेट एजुकेशन मेंबर एंड स्टेट प्रेसिडेंट पटियाला बहुत ही खास बात लेकर आया हूँ आपके सामने कि सारा दिन आप क्या यहाँ पर क्या हुआ आप सब जानते हैं। लाइक पेट्रोल पंप बंद था और ट्रैफिक जैम थी। ट्रैफिक जैम सिर्फ हैदराबाद और शमशाबाद नहीं बल्कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में ट्रैफिक जैम थी, ट्रांसपोर्ट बंद था। और इसकी वजह ये है कि एक नया लॉ इम्प्लीमेंट होने के बारे में एक नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो कि BNS जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर एक बार बताऊंगा कि ये जो पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस को मैं क्या बोला था पहले, कुछ लोगों को मालूम नहीं है शायद, कि हम जिस तरह से बैठ के डिस्कशन करते हैं हमारे दीवान खानों में, तो उस तरह से पार्लियामेंट हाउस को ये लोग एक दीवान खाना बनाकर अपनी मनमानी करते ये लोग। कौन? बीजेपी वाले। एक 3 रिफॉर्म्स किसानों के बारे में आया था, फिर एक आर्टिकल 370 नोटबंदी, जो मर्जी आया वो करते। और यहाँ पर हमारी बदनसीबी ये है कि कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी हुकूमत। पिछले 75 साल से हम देखे हैं, 1 साल के लिए कोई और पार्टी आई थी जिसकी जो एजेंसी के अंडर में थी। अब कमिंग टू द पॉइंट, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉ है भारतीय न्याय संहिता, तो मेरे को ना यहाँ पर एक थोड़ी सी क्लैरिटी होना है। जो हुकूमत, जो पार्टी, जो बीजेपी पार्टी है, वाजपेयी के दौर में हो या ये दौर में, इस दौर में पिछले 9.5 साल से या 10 साल से कभी माइनॉरिटीज़ के साथ न्याय नहीं हुआ, कभी दलितों के साथ नहीं हुआ, कभी बीसी एससी एसटीओ के साथ नहीं हुआ, कभी वेंडर्स के साथ नहीं हुआ, कभी रोड पे कारोबार करने वालों के साथ न्याय हुआ। लेकिन ये एक लॉ ऐसा ज़बरदस्त निकाले ये लोग, भारतीय न्याय संहिता बोलकर, जो कि अगर कोई हिट एंड रन में इन्वॉल्व होता है तो उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव कुछ और देखिए, हिट एंड रन जो है ना, ये बहुत बुरा केस है। हिट एंड रन डेफिनेटली इसके बारे में कोई सीरियस एक्शन हुकूमत लेती है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचना ये चाहिए कि एक तो एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं करता, इंसिडेंटली बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं उसको। तो एक्सीडेंट में क्या है, नेग्लिजेंस की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई, अब ये ड्राइवर्स का, ट्रक ड्राइवर्स का, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं उन लोगों का मानना ये है और कहना ये है कि अगर वो लोग खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर वो लोग रुक गए, तो डेफिनेटली क्या होता है ये पब्लिक को मालूम है। यहाँ पर पब्लिक को खुश करने के लिए इलेक्शन मूवमेंट पे जिस तरह से मिसाइल छोड़ देना, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ लॉ इम्प्लीमेंट करके बीजेपी वाले आवाम को इस बार खुश करने के लिए ये एक ला निकाले, जबकि ये ला उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। तो ड्राइवरों का ये कहना है, बोल रहे हैं लोग बाज़ाब्ता कि अगर हम खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो डेफिनेटली लोग पब्लिक उनको मार देती और गाड़ियाँ जला देती। तो क्यों ना इसमें थोड़ी तब्दीली लाई जाए, क्यों ना इसमें ऐसा हो कि अगर वो वक्तिया अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग गया, फिर सरेंडर कर सकता है ना। वैसे भी पुलिस इतनी ढीली नहीं है, CCTV फुटेजेस हर हाईवे पे है, हर जगह पर है, उसके जरिए से पुलिस ट्रेस करती है। फिर पुलिस किस काम की भाई? अगर कोई हिट एंड रन कर रहा और भाग जा रहा, वो नहीं मिल रहा बोले तो पुलिस किस काम की आपकी? अब यहाँ पर हुआ ऐसा, AIMTC जो है, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है, वो विजय भल्ला साहब से बात की है, एक मीटिंग लगाई के। विजय भल्ला साहब जो कि होम सेक्रेटरी है इंडिया के, तो उन्होंने बता रहे थे कि स्ट्राइक रोक देना चाहिए और ला जो इम्प्लीमेंट होने वाला है अभी तक वो नॉट एन इम्प्लीमेंटेड, यानी नॉट एन इम्प्लीमेंटेड, कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर, माइट बी राइट। तो यहाँ पर ये ट्रक ड्राइवर जो कर रहे हैं एहतजाज, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर 15,000, 20,000, 18,000, 12,000 कमाने के लिए फैमिलीज को छोड़ के जाता है और अपने बीवी बच्चों के जो खर्चे या खर्चात वगैरह जो आपको मालूम है, इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान अगर 10 लाख रुपये है उसके पास तो वो बिजनेस कर लेता, उसको ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हुकूमत जो इकदाम उठाई है इस अमेंडमेंट को लेकर, ये एकदम गलत है। 7 साल की सजा भी है, फिर 10 लाख का जुर्माना है, या
अगर उसके पास इतने पैसे अगर है तो वो बिजनेस चाय की दुकान ही सही, चाय की दुकान खरीद के कम से कम सीएम तो बनता, जब पीएम बन सकते हैं लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून जो है, ये अमेंडमेंट, ये बिल जो पास हुई है, इमीडिएटली ये वापस लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग स्ट्राइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो खतरा है, और स्ट्राइक रोक के पीछे जाएंगे तो कल के दिन ये इम्प्लीमेंट हो गया तो खतरा है। तो बोलना ये है, आगे बढ़े तो खतरा। खतरा इसलिए है, जिस तरह से आज हैदराबाद शहर में हम लोग देखें कि ये जो पेट्रोल बंक है वो बंद था। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा तो महंगाई बढ़ जाती। ये आवाम, ये क्या है मालूम है, ये ला की वजह से जो आवाम को इम्प्रेस करने के लिए ये ला इम्प्लीमेंट किया गया, ये इनडायरेक्टली आवाम के ऊपर अटैक है। ये एक नॉर्मल जो आवाम है ना, जो हमारे हैदराबाद में सारे हिंदुस्तान की जो सिटीजन्स है गरीब, उनके ऊपर एक इनडायरेक्टली अटैक करना बोलते हैं इसको अटैक ही बोलते हैं। ये ड्राइवर्स के कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से आवाम पर अटैक किया जा रहा है। ये लोग एहतजाज करेंगे, अगर ये लोग एहतजाज जारी रखेंगे तो डेफिनेटली एडिबल आइटम्स में महंगाई बढ़ जाती है। चावल, ग्रेन्स वगैरह बढ़ जाते, तेल, हर चीज़ बढ़ जाता, साबुन भी बढ़ जाता, सब बढ़ जाता। तो ये किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं बीजेपी वाले? आवाम के ऊपर। कौन सी आवाम? हिंदुस्तान की आवाम, हर स्टेट की आवाम। अब यहाँ पर मैं नहीं जानता कि कांग्रेस वाले क्या करने वाले हैं, और ये नहीं मालूम कि आगे आने वाले दिनों में अगर हम बीजेपी मुक्त भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आएंगे कांग्रेस वाले। अब यहाँ पर देखो, हैदराबाद में 7 तारीख के दिन, जनवरी 7 को एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है बसवी को लेकर, जो ऑटो वालों के पेट पे मारे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पेट पे मारने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी गरीबों को सताने वाली पार्टी, वो सेंट्रल से बीजेपी सताने वाली पार्टी। अब देश छोड़ना या हुकूमत को बदलना, हुकूमत बदलेंगे तो कांग्रेस है तो बीजेपी है। इतने बुरे दिन आ गए हिंदुस्तानियों के, इतने बुरे दिन आ गए हमारे सिटीजन्स के। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी मुक्त भारत अगर बनाना है, वेरी सीरियसली बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, तो ईवीएम के ऊपर बहुत फोकस करना जरूरी है। ईवीएम के ऊपर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। ईवीएम किस तरह से बैन किया जाए, इसके ऊपर हर सिटीजन को आवाज उठाना जरूरी है। अगले वीडियो में मैं ईवीएम के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ईवीएम का, जो कि बहुत अहम है। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी के लिए ये बहुत अहम है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो के जरिए से आप लोग ईवीएम को बैन करने के लिए अपनी अपनी आवाज उठाकर हमारा जमहूरी हक इस्तेमाल कर बीजेपी को भारत मुक्त बनाकर डेफिनेटली हम लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।